Bharat High School in Naval. Today my lecture is chemical equilibrium. First of all we will learn equilibrium. सबसे पहले हम सीखेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम वो स्टेट, वो हालत जो बिल्कुल बैलेंस में हो, उसमें कोई ना चेंज आ रहा हो, ऐसी कोई हालत जो बिल्कुल बैलेंस हो, ना कोई ऊपर नीचे ना कोई वजन में, कोई भी ऐसी स्टेट जो बैलेंस ना हो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसे तराजू को देखें तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ 5 mg लिख दिया है और यहाँ 10 mg, तो इसके ये डाउन आ जाएगा और ये अप चल जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं कहलाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 5 मिला के 10 लिख दिया है और ये दोनों के वजन एक दरमियाना हो गया है तो ये कहलाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन। वन और मोर सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक या एक से ज्यादा मुख्तलिफ सब्सटेंस बनाते हैं, तो इसका अमल होता है केमिकल रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में अगर हम देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी यही थी कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस कन्वर्ट होकर एक या एक से ज्यादा मुख्तलिफ सब्सटेंस बनाता है। ये दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और ये मुख्तलिफ वाटर बना रहे हैं, तो ये हो गई इसके एग्जाम्पल। अब इसके कुछ वेज आते हैं, यानी कि पहला वेज है ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन से हमें पहले ब्रेक पता चल रहा है, ब्रेक की मीनिंग तोड़ना। ये ब्रेक डाउन में क्या होता है हमारे, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल है हमारे पास CaCO3, इट्स ये वन एलिमेंट है, मीन्स वन एलिमेंट है, तो इसको हमने तोड़ के दो एलिमेंट बना दिए, तो इसका अमल होता है ब्रेक डाउन में। जैसे कि दो एलिमेंट बन गए। केमिकल रिएक्शन की अब पढ़ेंगे हम टाइप, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक डाउन। ब्रेक से हमारे को पता चल रहा है कि ब्रेक की मीनिंग क्या होती है, तोड़ना, मीन डिसोसिएशन का अमल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसमें देख लें CaCO3 मिलकर दो कंपाउंड बना रहे हैं, तो मतलब ब्रेक डाउन एक कंपाउंड मिलकर तो तोड़ रहा है और दो कंपाउंड बना रहा है, तो इसका अमल डिसोसिएशन कहलाता है, यानी कि ब्रेक डाउन। अब दूसरा अमल होता है कंबाइन करते हैं, यानी कि एडिशन का अमल कहलाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू कंपाउंड्स, अगर हमारे पास दो कंपाउंड्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो मिलकर वाटर बना रहे, तो ये हो गया एडिशन का अमल। तीसरा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट का अमल, यानी रिप्लेस वी कैन से AgNO3 NaCl, AgCl मिलकर AgCl अलग एक कंपाउंड बना रहा है और NO और Cl रिएक्ट करके NONO3 बना रहा है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का अमल। अब हम पढ़ लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन। केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन की दो डायरेक्शन होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कर रहा हो, और बैकवर्ड रिएक्शन वो होता है जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कर रहा है। इसकी डायरेक्शन होती है 3, फॉरवर्ड रिएक्शन मीन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, और बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, और रिवर्सिबल रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा होता है। थैंक यू सो मच। तालियां बजाओ।